एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दा चाह। चोट कहते इशारे को, उसको एक ही इशारा काफी है जिसको मालिक से मिलना। जैसे ध्रुव भगत को एक ही इशारा मिला था, सिर्फ उसने सियाना आदमी देखा था, बूढ़ा आदमी देखा था। हमने कोई आज तक बूढ़ा नहीं देखा है। कई तो ऐसे हैं, सोते ही बूढ़े के पास, अपने दादा के पास सोते हैं, लेकिन नहीं बुद्धि काम करती। उसी से इशारा मिल गया, वो चल पड़े। तो एक गल याद आई, एक वृंदावन में एक संत भगत रहते थे, जज भगत, जज थे वो। उसको सब जज के नाम से जानते थे। जो वृंदावन में रहते सभी जानते इस बात को। ये बिल्कुल सत्य कथा, इनमें कोई झूठ नहीं। तो ये घटना है दक्षिण भारत की। वहां एक जगह का नाम है त्रिवेल्लम, वहां एक स्थान है। तो वहां रहते थे, ये जज थे, और वहीं एक भगत भी रहते थे, बहुत अच्छे भगत। भगत का नाम था भोला भगत। वो कुछ भी, कोई भी पूछे उससे, भाई की हाल है तेरा, तो कहते थे भाई सब रघुनाथ जाने। कहां जा रहे हो? भाई रघुनाथ जाने। घर का पालन पोषण कैसे चल रहा है? कि रघुनाथ जाने। सब कुछ रघुनाथ पे छड़ दिया। तो जो मालिक पे सब कुछ छड़ देता है, मालिक उससे दूर नहीं। वाणी के अंदर दसिया कि तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज, और जिनके उर में बंदगी, कहां इंद्र का राज। इंद्र का राज भी उसके सामने कुछ नहीं। तो दिन रात वो मालिक की सेवा में लगा रहता, मंदिर में रहता, इंतजार करता कि किस टाइम से हमको गेट खुलेगा। कई बार देखता आकर मंदिर में कि किस टाइम गेट खुलेगा और मैं झाड़ू पोछा करूं, महाराज का श्रृंगार करूं। तो धीरे धीरे उसकी एक बिटिया थी, वो जवान हो गई, शादी के लायक हो गई। तो उसके पुत्र थे, उन्होंने कहा कि पिताजी पैसा कम है अब बहन की, हमने शादी करनी है, लेकिन पूरा पैसा नहीं। तो गांव में कोई सेठ रहते थे, वो सेठ के पास गया पैसा लेने। तो उसने जाके कहा भोला भगत ने, भाई सेठ जी मेरे को पैसा उधार दे। ये बहुत पुरानी गल है। उसने 800 रुपये मांगे, ये 800 में मेरा काम चल जाएगा। जब 800 लाखों के बराबर थे, तो सेठ जी ने 800 रुपये दे दिए उसको, और उसने लिख के दे दिया कि मैंने इसको 800 रुपये दिए। वो पर्ची दे दी, और वो पर्ची दी कि भाई ये पर्ची ले ले तू भोला भगत। तो उसने कहा मैं तो कुछ पढ़ा नहीं हूं, मैं तो कुछ जानता नहीं। उसने जाके वो उसमें मंदिर में रख दी कि रघुनाथ जी महाराज, मैंने ये उधार ली है, इस कर्जे को आप ही चुकाना। और वो पर्ची वहां महाराज के चरणों में रख दी। तो फिर बच्चों ने कमाई करके जैसा भी है वो शादी कर दी, और वो पैसे भी अपने पिताजी को वापिस कर दिए कि उस सेठ जी को ये वापिस दे दे पिताजी। तो भोला भगत उस सेठ जी को वो पैसे देने गया वापिस कि ये लो पैसे सेठ जी, रघुनाथ की दया से काम चल गया। तो उसने पर्ची बना दी सेठ ने कि इसने पैसे वापिस कर दिए, मोड़ दिए, और उसको दे दी। उसको कहा कि ले भाई ये पर्ची बनाई है कि तूने पैसे वापिस कर दिए। तो भोला भगत ने कहा कि सेठ जी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे को तो कोई पता नहीं लिखाई के बारे में। तो उसने तुरंत एक दूसरी पर्ची बनाई, उस पर कुछ कुछ लिख दिया, और उस भोला भगत को दे दिया कि ये ले। उसने वो मंदिर में जाके हर मालिक के चरणों में रख दी भोला भगत ने। और वो जो असली पर्ची थी कि इसने पैसा चुका दिया समेत ब्याज,
वो अपने घर में अलमारी में रख दी सेठ जी ने। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीतने के बाद उस सेठ ने उस भोला भगत पर केस कर दिया कि इसने मेरे से कर्जा लिया था, पैसे लिए थे, वो वापिस नहीं मोड़े। तो उसको बुलाया गया, जज साहब ने बुलाया, पकड़ के ले गए। तो हाजिर हो गया। जज साहब ने कहा, क्यों भाई तूने उसके पैसे क्यों नहीं मोड़े? कि जी मैंने मोड़ दिए, और पूरे ब्याज समेत मोड़ दिए मैंने। भाई इसका कोई गवाह है तेरे पास? कि हाँ जी है। कौन है? कि जब मैं था और सेठ थे और रघुनाथ थे पास में। जज ने सोचा रघुनाथ कोई आदमी का नाम होगा, कि चलो ठीक है भाई। तो जज साहब ने रघुनाथ के नाम से सम्मन तैयार कर दिया कि भाई रघुनाथ को सम्मन दो, ये तारीख है गवाही की, यहां आए वो। तो गांव में देखा कोई भी रघुनाथ का नाम का आदमी नहीं मिला। तो उसने पूछा कोई रघुनाथ नहीं है? तो किसी बुजुर्ग आदमी ने बताया कि एक रघुनाथ का मंदिर जरूर है यहाँ, आदमी तो कोई नहीं है। तो वो वहीं गया, उस सम्मन को लेके पुजारी से मिला। पुजारी जी से कहा कि भाई ये रघुनाथ जी के नाम से सम्मन आया है।